हेलो दोस्तों, तो हम आपके लिए लेके आए हैं और एक टेस्ट सीरीज जो आपकी आगामी परीक्षा है उत्तराखंड नैब असिस्टेंट उससे रिलेटेड है। तो इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द लिविंग वर्ल्ड यानी प्राणी जगत, जो आपका 11th और 12th बेस के जो भी सिलेबस है उस पर हमारी ये टेस्ट सीरीज़ बेस होने वाली तैयारी को। और शुरू करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण किया। तो जो जीवधारी हैं उनका सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? और आपके लिए ऑप्शंस हैं, फर्स्ट कैरोलस लीनियस, बी अरस्तु, सी आर.एच. व्हिटेकर। तो दोस्तों, जो हमारा सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण किया था वो किसने किया था? तो वो किया था आपका अरस्तु ने, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है हिस्टोरिका प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखी? और आपके लिए ऑप्शन है ए कैरोलस लीनियस, बी जॉर्ज क्यूवियर और सी थियोफ्रेस्टस। तो जो हिस्टोरिका प्लांटेरम पुस्तक है ये लिखी थी कैरोलस लीनियस ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है द्विनाम पद्धति के जन्मदाता हैं। तो जो द्विनाम पद्धति है उसके जन्मदाता कौन है? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको द्विनाम पद्धति के बारे में बता दूं। द्विनाम पद्धति क्या है? एक मेथड है, एक तरीका है जिसमें कोई भी जीव जो होता है, जीव या कोई भी ऑर्गेनिज्म आप या क्रिएचर्स आप कह सकते हैं, उसके नाम को लिखा जाता है, यानी उसका नाम क्या होगा उसको लिखने का एक तरीका है। जैसे आपके नाम में पहले फर्स्ट आपका नेम फिर सरनेम आता है, तो सेम इसमें भी जो जंतु है, क्रिएचर्स हैं, उनके नाम को साइंटिफिकली रूप से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये पद्धति किसने दी थी? तो आपके लिए जो ऑप्शन है ए कैरोलस लीनियस ने दी थी, बी हीकर्स ने दी थी या सी आर.एच. व्हिटेकर्स ने दी थी। तो दोस्तों, जो हमारा ये पद्धति थी ये दी थी आपकी कैरोलस लीनियस ने। तो किसने दी थी? द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो ये हैं कैरोलस लीनियस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति में सम्मिलित है। तो मैंने आपको बताया जैसे आपके उसमें होता है नेम और सरनेम, तो वैसी जो द्विनाम पद्धति है इसमें कैसे आप जंतु के नाम को लिखते हैं? आपके लिए ऑप्शन है ए जाति वंश, बी कुल वंश कुल, सी संघ जगत। तो द्विनाम पद्धति में जो लिखने का तरीका है वो होता है आपका जाति वंश। ठीक है, तो उससे पहले जाति लिखी जाती है फिर उसका वंश लिखा जाता है। उसके बाद है थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका वर्गीकरण का सही क्रम है। ठीक है, तो जो वर्गीकरण है उसका सही क्रम क्या है? सही क्रम यानी ऑर्डर क्या है? ठीक है, तो कोई भी प्राणी अगर आपको मिलता है, नया क्रिएचर जो खोजा जाता है, तो उसको हम कैसे वर्गीकृत करेंगे? तो उसके लिए कौन सा ऑर्डर सही है? ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन है कुल वंश जाति गण वर्ग जगत। ऑप्शन नंबर बी है आपका जाति वंश कुल गण वर्ग संघ या जगत। ऑप्शन नंबर सी है वंश गण कुल जाति वर्ग संघ या जगत। ठीक है, तो यानी किस मेथड से आप उसको वर्गीकृत करेंगे? तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो भी आपका कोई भी क्रिएचर्स होता है सबसे पहले उसका क्या होता है? उसकी जाति होती है, सबसे छोटी यूनिट जो होती है जाति होती है। फिर उसके बाद वंश होता है, बहुत सारी जातियों को मिला के वंश बनता है। फिर बहुत सारे वंश को मिला के हम कुल बनाएंगे और ऐसी बहुत सारे कुलों को मिला के गण और गणों को मिला के वर्ग और वर्गों को मिला के संघ, और जब बहुत सारे संघ आपस में मिलेंगे तो आपका क्या बनता है? जगत बनता है। ठीक है, तो ये हमारा वर्गीकरण का क्या है? सही तरीका है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है जाति शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था।
तो जो जाति शब्द है इसका सबसे पहले, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, जाति क्या है, ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। तो इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो आपके लिए ऑप्शन ए है थियोफ्रस्ट ने, बी है जॉन रे ने, सी है हीकर ने। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन रे, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जॉन रे, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, आपका जाति शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, वर्गीकरण विज्ञान को कहते हैं, यानी किसी भी जंतु को वर्गीकृत करना, उसके गुणों के आधार पर उसे अलग अलग वर्गों में बांटना, तो इस विज्ञान को क्या कहते हैं? ए टैक्सोनॉमी, बी क्लासिफिकेशन, सी ऑर्थोनॉमी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो वर्गीकरण विज्ञान को हम क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमी कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ICBN की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ICBN की फुल फॉर्म क्या है? आपका ऑप्शन ए है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बी है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, सी है इंटरनेशनल कोड ऑफ इंडियन कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो गाइस जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल से एक सिस्टम है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करने का, उसका नाम देने का एक सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो गाइस ये आपको ऐसी इंग्लिश में ही लिखा मिलेगा, तो इसलिए मैं भी इंग्लिश में ही लिख के ले आई हूँ। तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, तो NBRI कहाँ है? तो इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है आपका लखनऊ, और ऑप्शन नंबर सी है आपका दिल्ली। तो जो NBRI है ये एक्चुअली इंडियन एक संस्था है जो क्या करती है, आपका बॉटनी या बायोलॉजी में रिसर्च करती है। तो आपको बताना है कि इसका जो हेड है ये कहाँ है, यानी इसका जो ऑफिस है वो आपका कहाँ पे है। तो गाइस आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। तो NBRI का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? लखनऊ। उसके बाद है RH विटेकर ने कितने जगत प्रणाली प्रस्तुत की थी? ठीक है, तो जो RH विटेकर हैं तो उन्होंने बताया था कि जो जगत हमने पढ़ा था ना, जो वर्गीकरण की लास्ट सबसे बड़ी जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? जगत। तो इन्होंने कितने जगत के बारे में बताया था? तो RH विटेकर ने आपके पास जो ऑप्शन है उसमें है ए 2 जगत के बारे में बताया था, बी 3 या सी 5 जगत के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी 5 जगत के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, तो इसमें जो 5 जगत इनके थे वो क्या थे? मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्लांटी हो गया, फंजाई हो गया और एनिमेलिया हो गया। ठीक है, तो ये 5 जगत के बारे में RH विटेकर्स ने आपका बताया था। उसके बाद है आग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होती है उनमें एक टाइप होता है आपका आग बैक्टीरिया, जिन्हें आर्कियोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके कहाँ मिलते हैं? तो ऑप्शन ए है जल में, बी है अत्यंत विषम परिस्थितियों में, सी है हवा में। तो गाइस जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये हमें अत्यंत विषम परिस्थितियों में मिलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो टफ़ सिचुएशन होती है जहाँ पे आपका किसी भी जीव का रहना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, तो वहाँ पे हमें क्या मिलती हैं? ये आपकी आग बैक्टीरियाज मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से आग बैक्टीरिया का उदाहरण नहीं है। तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि आग बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं, तो ये अत्यंत विषम परिस्थितियों में मिलते हैं। तो अब इसमें से आपको बताना है कि कौन एक आग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल नहीं है। फर्स्ट आपका ए ऑप्शन है हेलोफी, बी है आपका थर्मोएसिडोफिल्स और सी है एक्वाटिक। ठीक है, तो जो ए
ऑप्शन है हेलोफी। हेलोफी यानी ऐसे बैक्टीरिया जो आपके लवण में मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर या सॉल्ट होता है जिस जगह पे बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे मिलते हैं। बी होता है थर्मो एसिडोफिल्स, यानी ऐसी जगह जो क्या हो, बहुत ज़्यादा गर्म हो, जहाँ पे जैसे हॉट वाटर जो बॉडीज़ होती है वहाँ पे मिलती हैं, ठीक है, यानी गर्म पानी वाले स्रोत में। और एक्वाटिक यानी जल में, तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया था, ये आपके कहाँ मिलते हैं, अत्यंत विषम परिस्थितियाँ, तो ये हेलोफी और थर्मो एसिडोफिल्स दोनों में मिलती हैं। तो ये आपका एक्वाटिक में नहीं मिलती, यानी नॉर्मल जो पानी होता है वहाँ पे नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, जुगाली करने वाले पशुओं की आंत में पाए जाते हैं। तो जो पशु आपकी जुगाली करते हैं तो उनकी आंत में कौन सा आपका बैक्टीरिया या कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका प्लाज्मोडियम, बी है आपका मैथिनोजन, सी है आपका ट्रिप्नोसोमा, ठीक है। तो गाइस जो आपका जुगाली करने वाले पशु होते हैं जैसे गाय भैंस, तो इनकी जो आंत होती है उसमें आपका जो मिलता है वो एक बैक्टीरिया होता है जिसे मैथिनोजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डाई एटम्स है। तो जो डाई एटम्स है वो क्या है, ए शैवाल है, बी कवक है, सी बैक्टीरिया है, ठीक है। तो डाई एटम्स क्या है, ये एक शैवाल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, कवक जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो जो आपका कवक जगत है उसको आपका कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आपके पास ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 6। तो गाइस जो आपका कवक जगत है उसको आपका बांटा गया है फोर वर्गों में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 4 कौन कौन से हैं, तो एक होता है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, वनस्पति जगत का जनक कहा जाता है। तो जो वनस्पति जगत है उसके जनक किसको कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए आपका ऑप्शन है ए अरस्तु, बी थियोफ्रेस्ट, सी डार्लिकटन, ठीक है। तो आपका जो वनस्पति जगत है तो उसके जनक किसको कहा जाता है, तो गाइस इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी थियोफ्रेस्ट। तो जो थियोफ्रेस्ट है इनको वनस्पति जगत का जनक कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, जंतु जगत का जनक किसे कहा जाता है। तो जंतु जगत का जनक किसे कहा जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, बी आपका है डब्ल्यू एम स्टेनले और सी है आपका RH व्हिटेकर। तो जंतु जगत का जो जनक होता है वो कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए अरस्तु को, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, अरस्तु। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, अरस्तु ने जंतु जगत को बांटा था। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि जंतु जगत का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। तो अरस्तु ने कितने भागों में बांटा था, ए एनीमिया, बी इनेमिया और सी ए बी दोनों। तो किस में बांटा था, एनीमिया में, इनेमिया में या ए बी दोनों में। तो गाइस ए बी दोनों हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें होता क्या है, तो इसमें जनरली आपका जो एनीमिया होता है इसमें यानी बिना RBC वाले जंतुओं को रखा जाता है, जिनमें RBC यानी रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती उनको रखा जाता है। और इनेमिया में आपका जिनमें RBC पाई जाती है उनको रखा जाता है, ठीक है। तो एनीमिया यानी बिना RBC वाले और इनेमिया में यानी RBC वाले, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20,
क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी वर्ग हैं। तो देखो आपके जो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी हैं, यानी ये किस जगत के आपके वर्ग हैं। तो आपके लिए ऑप्शन है ए कवक जगत के, बी शैवाल जगत के, सी वनस्पति जगत के। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका शैवाल जगत के। ठीक है, तो जो शैवाल होते हैं उनको कितने 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या है आपका क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, अब उसके बाद आपका जो आज यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ है ख़त्म होते हुए, अब जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ होगी वो हम नेक्स्ट उसमें लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हम और भी ऐसी टेस्ट सीरीज़ लेके आएँ। ओके, थैंक यू।